बौद्ध धर्म के अन्य तत्व। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न है, त्रिरत्न है, जिनमें है बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीनों संयुक्त रूप से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। इसमें संघ जो है, संघ में प्रवेश की जो आयु है वह 15 वर्ष है। ठीक है। उपसंपदा प्रवेश संस्कार। ठीक है। उपसंपदा प्रवेश संस्कार है। ठीक है। बुद्ध धर्म के अनुयायी। बुद्ध धर्म में 2 प्रकार के अनुयायी होते हैं। एक भिक्षुक होते हैं, दूसरे उपासक होते हैं। एक भिक्षुक होते हैं, दूसरे उपासक होते हैं। भिक्षुक होते हैं वह सन्यासी होते हैं, मतलब जिन्होंने अपना घर बार गृह त्याग दिया है और सन्यास ग्रहण कर लिया है, वह बौद्ध धर्म में भिक्षुक कहलाते हैं। और उपासक जो हैं वह गृहस्थ जीवन में रह के जो उपासना करते हैं बुद्ध के अनुयायी के रूप में, तो वह उपासक कहलाते हैं। मतलब उपासक गृहस्थ रूप में होते हैं, जबकि भिक्षुक सन्यासी होते हैं। बुद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध जी का, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन भगवान बुद्ध का मृत्यु हुई थी, अर्थात इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध धर्म में सबसे अधिक पवित्र दिन माना जाता है। बुद्ध धर्म में भगवान में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की है। मतलब भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध जी की है। और ये मूर्ति 2 प्रकार की कलाओं में निर्मित है। एक मथुरा कला में और दूसरी गांधार कला में। इसमें प्रथम मूर्ति जो है, मतलब भगवान बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति बनी थी वह मथुरा कला में बनी थी। वह किसमें बनी थी? वह मथुरा कला में बनी थी। और जो शारदिक मूर्ति है, मतलब भगवान बुद्ध की जो शारदिक मूर्ति है, वह किसमें? गांधार कला में निर्मित है। गांधार कला में आप ये देख सकते हैं, और मथुरा कला ये आप देख सकते हैं चित्र। ठीक है। भगवान बुद्ध के अन्य नाम। भगवान बुद्ध के अन्य नामों में एक नाम है शाक्यमुनि, दूसरा मैत्रेय। मैत्रेय मतलब होता है आने वाला। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध का धर्म का प्रचार पदम संभव, जिनको गुरु रिनपांच ने किया, कहा जाता है, ने किया। प्रचार पदम संभव, जिनको गुरु रिनपांच कहा जाता है, इन्होंने तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से? इनका संबंध बौद्ध धर्म की पजियान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में निर्मित है। तो आगे बढ़ते हैं हम। और बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इनको ध्यान से देखना। प्रथम संगीतनी बौद्ध धर्म की प्रथम संगीतनी। तो प्रथम संगीतनी जो हुई थी बौद्ध धर्म की, वह कब हुई थी? तो वह हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो यह हुई थी कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप जी। किसके कार्यकाल में हुई थी? मतलब महाकश्यप जी के इसके अध्यक्ष थे। और इसका इस जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तब किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। मतलब अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध की प्रथम संगीतनी हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीतनी हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जी थे। द्वितीय संगीतनी। द्वितीय संगीतनी कब हुई थी? द्वितीय संगीतनी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, मतलब 100 साल बाद। ये कहाँ पर हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी थे। मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी। और इस समय किसका शासनकाल था? कालाशोक का शासनकाल था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीतनी। तृतीय बौद्ध संगीतनी कब हुई थी? तो 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। इसके समय अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्ते। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम ईसवी शताब्दी में थी, प्रथम शताब्दी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी। इसके समय अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष जी। ठीक है। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी।
ये वो संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संघनी के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है। तो बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ था? हीनयान महायान, दो शाखा में विभाजित हुआ। और कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संघनी मतलब 5वीं शताब्दी के बाद हुआ था।